आज हम इस प्रवचन में योनि के बारे में जानेंगे कि योनि क्या है, उसका रहस्य क्या है और कब उसमें से गंध आती है। तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस विषय को समाज ने अंधेरे में रखा है वही विषय तुम्हें प्रकाश दे सकता है। योनि क्या है? केवल शरीर का एक अंग नहीं, वो जीवन का द्वार है। तुम सब उसी मार्ग से इस संसार में आए हो, इसलिए उसे अशुद्ध कहना अज्ञान है। जो तुम्हें जन्म देता है वो अपवित्र कैसे हो सकता है? समस्या योनि में नहीं है, समस्या तुम्हारी दृष्टि में है। जब दृष्टि कामना से भरी हो तो सब कुछ वस्तु बन जाता है। जब दृष्टि ध्यान से भरी हो तो वही चीज रहस्य बन जाती है। योनि का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि उसमें सृजन की शक्ति है, वो धारण करने की क्षमता है, वो स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। ग्रहणशीलता, कोमलता, जीवन को जन्म देने की शक्ति। जब दो शरीर मिलते हैं और उसमें प्रेम और जागरूकता होती है, तब वह मिलन केवल शारीरिक नहीं रहता, वह ऊर्जा का मिलन बन जाता है। यदि उस क्षण तुम सजग हो तो तुम्हारा अहंकार कुछ देर के लिए गिर जाता है, वही ध्यान का द्वार है। लेकिन जब मिलन केवल वासना से भरा हो, जब उसमें प्रेम न हो, जागरूकता न हो, तब वही ऊर्जा तुम्हें थका देती है, खाली कर देती है। इसलिए मैं कहता हूं, न दमन करो, न अचेतन भोग में डूबो, जागो। पुरुष स्त्री की योनि को सूंघ जब तक स्त्री सूचना न दे, स्वीकार न दे, गंध से सूचना देती। एक खास गंध खबर दे देती पुरुष को कि वह राजी है। लेकिन हमने बहुत तरह की गंधें इजाद कर ली हैं। हमने इतनी गंध इजाद कर ली है कि आज तय करना मुश्किल है कि कौन सी गंध किस व्यक्ति की सहज गंध है। पुरुषों की स्त्रियां भी जब किसी पुरुष में उत्सुक होती हैं संभोग के लिए, तो उनकी योनि से वैसी ही गंध उठती है जैसी गंध पशुओं की योनियों से उठती है। लेकिन असंभव है उसे पहचानना। साबुन है, डिओड्रेंट है, परफ्यूम है, ये सब छिपाने के उपाय हैं। ये छिपाने के उपाय हैं ताकि पता न चल सके कि स्त्री हां भर रही है। ये हमारी जालसाजियां। मनुष्य ने जिस शब्द से सबसे अधिक भय खाया है, वही शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपाए बैठा है, और वह है योनि। तुम उसे केवल शरीर का अंग समझते हो, इसलिए तुम उसके रहस्य से वंचित रह जाते हो। मैं उसे अस्तित्व का द्वार कहता हूं, क्योंकि हर प्राणी उसी द्वार से इस जगत में प्रवेश करता है। जो तुम्हारा आरंभ है उसे तुमने पाप कह दिया, जो तुम्हारी पहली शरण है उसे तुमने शर्म से ढेंक दिया, और फिर तुम पूछते हो कि जीवन में आनंद क्यों नहीं है, ध्यान क्यों नहीं खिलता, प्रेम क्यों अधूरा रह जाता है। सुनो, जहां दमन है वहां ध्यान नहीं हो सकता, जहां अपराध बोध है वहां प्रेम नहीं बह सकता। योनि केवल देह का द्वार नहीं, वो सृजन की ऊर्जा का प्रतीक है। वो बताती है कि अस्तित्व ग्रहणशील है, स्त्रैण है, धारण करने वाला है। तुमने ऊर्जा को दो हिस्सों में बांट दिया, एक को पवित्र कहा, दूसरे को अपवित्र, पर ऊर्जा एक ही है। वही ऊर्जा जब अचेतन में बहती है तो काम वासना बनती है, वही ऊर्जा जब हृदय से गुजरती है तो प्रेम बनती है, और वही ऊर्जा जब चेतना की चोटी पर पहुंचती है तो समाधि बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, सेक्स बीज है और समाधि उसका फूल। बीज को गाली दोगे तो फूल कहां से आएगा? बीज को समझो, उसे सजगता की मिट्टी दो, ध्यान का जल दो, और फिर देखो उसी बीज से कमल खिलता है। समाज ने हजारों वर्षों तक तुम्हें सिखाया कि अपने शरीर से लड़ो, अपनी इच्छाओं को कुचलो, अपनी कामना से भागो, और तुमने यही किया। परिणाम क्या हुआ? बाहर से तुम नैतिक दिखे, भीतर से तुम अशांत रहे। बाहर से तुमने पवित्रता का मुखौटा पहना, भीतर से कल्पनाओं में डूबे रहे। यह द्वंद्व तुम्हें पाखंडी बना देता है। मैं तुम्हें पाखंड से मुक्त करना चाहता हूं। योनि का रहस्य यह नहीं कि उसमें डूब जाओ, रहस्य यह है कि उसे समझो, उसे साक्षी भाव से देखो। जब ऊर्जा उठती है उसे दबाओ मत, उसे देखो। देखने में ही रूपांतरण है। तंत्र का यही विज्ञान है। जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, पहले उसे पूरी तरह जानो। जब तुम बिना शर्म, बिना भय, बिना अपराधबोध के अपनी ऊर्जा को देखते हो, तब वह धीरे धीरे बदलने लगती है। तब सेक्स केवल शरीर का विस्फोट नहीं रहता, वह दो ऊर्जाओं का मिलन बन जाता है। और यदि उस मिलन में सजगता हो,
तो क्षण भर को तुम्हारा अहंकार गिर जाता है, तुम समय से बाहर हो जाते हो, तुम एकता का स्वाद चखते हो। वही स्वाद ध्यान का बीज है। योनि को अपवित्र कहना जीवन को अपवित्र कहना है, क्योंकि जीवन उसी से जन्म लेता है। सोचो, जिस द्वार से तुम आए हो उसे गंदा कहकर तुम स्वयं को ही गंदा कह रहे हो। यह दृष्टि बदलनी होगी। मैं तुम्हें भोग की शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जागरण की शिक्षा दे रहा हूं। भोग अचेतन है, दमन भी अचेतन है, जागरण ही चेतन है। जब तुम प्रेम में होते हो और पूरी सजगता से अपने साथी के साथ मिलते हो, तब वो मिलन ध्यान का द्वार बन सकता है। तब योनि केवल जैविक संरचना नहीं रहती, वह अस्तित्व की लय बन जाती है। तब स्त्री केवल शरीर नहीं रहती, वो शक्ति का प्रतीक बन जाती है। और पुरुष केवल कर्ता नहीं रहता, वो साक्षी बन जाता है। इस मिलन में कोई जीतता नहीं, कोई हारता नहीं, दोनों विलीन हो जाते हैं। विलीनता ही ध्यान है। मैं कहता हूं, अपनी ऊर्जा से मित्रता करो, उसे स्वीकारो। जब ऊर्जा उठे उसे प्रेम से देखो, उसे पवित्र कहो, क्योंकि वह जीवन की जड़ है। फिर धीरे धीरे वही ऊर्जा तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाएगी। तुम पाओगे कि जो कामना थी वही करुणा बन गई, जो वासना थी वही प्रार्थना बन गई। यह रूपांतरण ही योनि का रहस्य है, वह जन्म का प्रतीक है। और यदि तुम सजग हो जाओ तो वह तुम्हारे भीतर एक नए मनुष्य के जन्म का भी प्रतीक बन जाती है। याद रखो, मैं तुम्हें न तो भागने को कहता हूं, न डूबने को, मैं तुम्हें देखने को कहता हूं। देखने में ही मुक्ति है। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, तब हर ऊर्जा ध्यान में बदल सकती है, और तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। यही योनि का रहस्य है, सृजन, स्वीकृति और चेतना का संगम। सबसे पहले समझो, योनि क्या है। तुम उसे केवल शरीर का एक अंग मानते हो, पर वह उससे कहीं अधिक है। वह जीवन का द्वार है। तुम, मैं, इस धरती पर चलने वाला हर मनुष्य उसी मार्ग से जन्मा है। जिस मार्ग से जीवन प्रवेश करता है उसे अपवित्र कहना स्वयं जीवन का अपमान है। समाज ने सदियों तक सेक्स और स्त्री शरीर को पाप से जोड़ा, इसलिए तुम्हारे भीतर डर और अपराधबोध बैठ गया। लेकिन प्रकृति को तुम्हारी नैतिकता से कोई लेना देना नहीं। प्रकृति सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। योनि स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है, ग्रहणशीलता का, धारण करने की क्षमता का। पुरुष ऊर्जा प्रक्षेपित करती है, स्त्री ऊर्जा ग्रहण करती। यह विरोध नहीं, संतुलन है। जब दोनों ऊर्जाएं संतुलन में आती हैं, तब सृजन होता है। केवल बच्चा ही नहीं, प्रेम का भी जन्म होता है, करुणा का भी जन्म होता है, और यदि तुम जागरूक हो जाओ तो ध्यान का भी जन्म होता है। इसलिए मैंने बार बार कहा है, सेक्स बीज है और समाधि उसका फूल। बीज को समझो, उसे स्वीकारो, तभी फूल खिल सकता है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या तुम्हारी चेतना में है। जब तुम अचेतन होकर किसी भी ऊर्जा को जीते हो, वह तुम्हें नीचे खींचती है। जब वही ऊर्जा सजगता के साथ जी जाती है, वह तुम्हें ऊपर उठाती है। योनि का रहस्य इसी रूपांतरण में छिपा है। यदि मिलन केवल वासना से भरा है, यदि उसमें प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वह तुम्हें क्षणिक सुख देगा और फिर खालीपन छोड़ जाएगा। लेकिन यदि उसमें प्रेम है, गहरी उपस्थिति है, तो वह मिलन ध्यान का अनुभव बन सकता है। उस क्षण तुम समय को भूल जाते हो, तुम्हारा अमय कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। वही अहंकार शून्यता ध्यान की झलक है। अब बात करें उस प्रश्न की जो अक्सर लोग संकोच से पूछते हैं, योनि से गंध कब आती है? देखो, यही उपाय है। समस्या तब पैदा होती है जब समाज तुम्हें सिखाता है इन बातों पर चर्चा करना भी पाप है। परिणाम यह होता है कि अज्ञान बना रहता है, और अज्ञान से डर पैदा होता है। ज्ञान में सरलता है। जब तुम शरीर को समझ लेते हो, तब तुम उससे लड़ते नहीं, तुम उसकी देखभाल करते हो। शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा मंदिर है। मंदिर को पवित्र कहकर छोड़ मत दो, उसकी सफाई भी करो।